कदी कदी तो गादरा तो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे। कदी कदी तो गादरा ते सिंह हार जावे, कदी कदी तो गादरा ते सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे। सभी का ये बड़े बात से गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे, श्री राम जंगल में जाके किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे हो, राजा दशरथ प्राण त्याग दे, हाथ नहीं को पावे, समय को भरोसो कोनी। दोनों हाथ उठा दिए, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। अरे कदी कदी तो गादड़ा ते सिंह हार जावे, कदी कदी तो गादड़ा से सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे। अरे राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती मोहिता कहावे, राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोहिदास कब कहावे। ऐसो खेल रचो मारा दाता तीनों ही बिक जावे, ऐसो खेल रचो मारा दाता तीनों ही बिक जावे। एक कुबदा घर में जावे ओ, एक हरिजन एक ब्राह्मण घर, एक कुबदा घर जावे, समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे। अरे कदी कदी तो गादड़ा, कदी कदी तो गादड़ा तो सिंह हार जावे, कदी कदी तो गादड़ा तो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे। अरे राजा भरतरी रानी पिंगला महला में सुख पावे, राजा भरतरी
भर तरी रानी पिंगला महला में सुख पावे। राज भर तरी रानी पिंगला महला में सुख पावे। शिकार खेलने राजा भरतरी जंगल माई जावे। शिकार खेलने राजा भरतरी जंगल माई जावे। अरे गोरखनाथ गुरु ऐसा मिलया हो, गोरखनाथ गुरु ऐसा मिलया राजा जोगी जावे। समय को भरोसो कोनी, दोनों हाथ उठाते हुए कब पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कब पलटी मार जावे। सभी का ये बड़े भाई हो। गुरु कहे ममता की वाणी अमृत रस बरसावे। गुरु कहे ममता की वाणी अमृत रस बरसावे। हर गुरु कहे ममता की वाणी अमृत रस बरसावे। गुरु कहे ममता की वाणी अमृत रस बरसावे। अरे मारो मनडो कयो नहीं मन फिर गोता खावे। मारो मनडो कयो नहीं मन फिर गोता खावे। हरिदास गुरु मिलया पूरा हो, हरिदास दिल मिलया पूरा। रामदास जस गावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटे मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। अरे कदी कदी तो गाना दराते सिंह हार जावे। कदी कदी तो कारा सो सिंह हार जावे। ओ कदी कदी तो गाना दराते सिंह हार जावे। कदी कदी तो कारा सो सिंह हार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटे मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। कद पलटे मार जावे। कद पलटे मार जावे। कद पलटे बोले शेरों वाली मैया की जय हो। बोलो साच। आज जैसे ही महाराज और सावित्री की बातों को सुना, क्योंकि ये जो समय होता है ना महाराज, जो काल होता है, ये काल बड़ा विचित्र होता है। पल में व्यक्ति को राजा बना देता है और पल में भिखारी बना देता है। समय का कभी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। आज हमारा अच्छा समय है, पता नहीं कल होना हो। आज सावित्री की बातों को जब सुना, अब तो महाराज यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि देवी, तुम्हारी जो आयु है ना, तुम्हारी आयु भी मात्र 12 वर्ष की है। अब केवल तुम्हारी जो आयु वो कितनी और है, मात्र 12 वर्ष की। और जो तुम्हारा ज्ञान है, ये ज्ञान महाराज बड़े बड़े योगी और ज्ञानियों के समान है। और तुम भगवती सावित्री की कला से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम सती सावित्री के नाम से और संसार में यश प्राप्त करोगे। जिस प्रकार सची इंद्र के पास बैठ करके सुशोभित होती है, देवसेना कार्तिक जी के पास बैठकर सुशोभित होती है, और लक्ष्मी भगवान श्री हरि के पास बैठ करके सुशोभित होती है, वैसे ही तुम भी और सत्यवान के साथ बैठ करके सुशोभित हो जाओ। प्रेम से बोलो। और इन वरदानों के अलावा अगर तुम और कुछ मांगना चाहती हो तो मांगो, मैं आपकी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा।
तो आज सावित्री ने वरदान मांगा महाराज कि हे महाराज, एक वरदान तो मुझे ये दो कि मेरे और 100 पुत्र हो जाएं, और दूसरा बोल साथ ही जो मेरे पिता है ना, उनके मैं अकेली कन्या हूं, उनके कोई पुत्र नहीं है, उनके भी 100 पुत्र हो जाएं। और तीसरा वरदान क्या मांगा महाराज? बोल मेरे जो ससुर हैं, उन ससुर के जो नेत्र हैं ना महाराज, उनकी ज्योति चली गई है, इसलिए उनके नेत्रों की ज्योति वापस आ जाए, और जो उनका राज्य है ना, वह राज्य उन्हें वापस हो जाए। और एक अंतिम वरदान और, कौन सा? बोले 1,00,000 वर्ष की आयु और सत्यवान के साथ में भोग करके अंत में मैं भगवान के वैकुंठ लोक को चली जाऊं। प्रेम से बोलो। महाराज सारे के सारे वरदान प्राप्त कर लिए सावित्री ने, और बोले साथ ही संसार में जीवों का कर्म फल से उद्धार कैसे होता है, ये भी मुझे बताओ। अब यहां पर यमराज ने सुनकर के कहा कि जो कर्म होता है ना व्यक्ति का, वो जड़ होता है, और जब हम किसी कर्म का संकल्प करते हैं, वह संकल्प के अनुसार हमें फल देता है। और मृत्यु के समय जब प्राणी को कर्म घेर करके खड़े हो जाते हैं, और जिसे अवसर मिलता है वही कर्म फल देना आरंभ कर देता है। अच्छा, कर्म भी महाराज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक पाप कर्म और दूसरा पुण्य कर्म। भाई एक बुरे कर्म, एक अच्छे कर्म। अच्छा, पुण्य कर्म जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है? पुण्य कर्म करने से व्यक्ति और स्वर्ग की सुविधाओं को प्राप्त करता है, और जो पाप करता है वह नरक में जाता है। तो बोले जो व्यक्ति नेत्रहीन होते हैं, जो व्यक्ति लंगड़े हो जाते हैं, अपाहिज होते हैं, उनके कर्मों का फल क्या है? बोले जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है ना महाराज, वह अपनी देह को त्याग करके और भगवान के धाम में प्रवेश करता है। जो व्यक्ति तीर्थों में रह करके भजन करता है, वह व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाता है। और फिर कर्मों का फल भोग करके महाराज भारतवर्ष में जन्म लेता है, और जो लोग सूर्य की उपासना करते हैं वह सूर्य लोक में जाते हैं। जो जगदम्बा भवानी की उपासना करते हैं वो महाराज इसका जो लोक है ना मैया का मणिदीप, उसमें जाते हैं। जो जिस व्यक्ति की उपासना करता है महाराज वह उसी के लोक को प्राप्त करता है। एक और विशेष बात सज्जनों, जो व्यक्ति पीपल का पेड़ लगा करके उसकी पूजा करता है, ध्यान देना, जो व्यक्ति पीपल का पेड़ लगा करके उसकी पूजा करता है ना महाराज, वह तपोलोक में जाता है, और वहां पर 10,000 वर्षों तक महाराज निवास करता है। सावित्री ने पूछा कि ये हे यम देवता, किन कर्मों के कारण और मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों में प्रवेश करता है? तो यहां पर एक और विशेष बात बताई महाराज। हमने सुना है कि कर्म छीन होने पर देवता पृथ्वी पर डाल देते हैं। हम लोग स्वर्ग में गए, अब जितना हमारा पुण्य था उसका जितना हिसाब किताब था हमारा, जब तक हिसाब चलता है, जब हिसाब पूरा हुआ कि हमें दोबारा से पृथ्वी पर डाल दिया जाता है। ऐसी कई कथाएं हैं। आज धर्मराज बोले कि साध्वी, जो व्यक्ति ब्राह्मण को अन्न का दान करता है वह क्या करता है? महाराज दान दिए हुए जो अन्न, जितने भी अन्न के कण होते हैं ना, जितने भी दाने होते हैं, उन दानों के बराबर असंख्य दिनों तक और भगवान शिव के लोक में निवास करता है। प्रेम से बोलो। क्योंकि हमारे शास्त्रों ने भी अन्नदान से बढ़कर के कोई दूसरा दान नहीं बतलाया। क्यों?
वो इसलिए सज्जनों क्योंकि इसको सीधा, और जब व्यक्ति को भूख लगती है ना तो सीधा महाराज उसकी जो आत्मा की तृप्ति होती है तुरंत, और भूख शांत करता है। इसलिए सबसे बड़ा दान क्या है? अन्नदान। और जब भी हम लोग कोई दान करें तो महाराज पात्र और कुपात्र की परीक्षा जरूर करें, जितना प्रयास हो जाए। यदि कोई देवताओं या ब्राह्मणों को हम लोग आसन का दान करते हैं, अगर हम लोग आसन प्रदान करेंगे तो मां भगवती की देवी कथा में यह बतलाया गया कि उस व्यक्ति को 10,000 वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में स्थान मिलता है। भाई अन्न दोगे तो अन्न मिलेगा, हा? आसन दोगे तो आपको भी भगवान के लोक में आसन मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को गौ का दान करता है तो क्या होता है महाराज? बोले अगर कोई व्यक्ति गौ का दान करे तो उसके शरीर में जितने रोए होते हैं ना गौ माता के शरीर में, उतने वर्षों तक और विष्णु लोक में निवास करता है। प्रेम से बोलो। बहुत सारे दानों के बारे में यहां बताया। अब और बताऊं कि बस इतना ही बताऊं? ये बताओ, हा? करोगे आप लोग? अच्छा, करने का मन है दान, हा? शास्त्रों ने भी कहा है सज्जनों कि दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, और पंछी के जल पे बतसो घटे न सरता नीर। जिस प्रकार एक समुद्र होता है महाराज, और उस समुद्र में भी एक पक्षी थोड़ा सा जल अपनी चोंच में भर करके अगर ले जाए तो महाराज उस समुद्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार हम जिस वस्तु का जैसा दान करेंगे उसी का फल हमें मिल जाएगा। जो लोग गौ का दान करते हैं महाराज भगवान विष्णु के लोक में जितने रोम हैं उतने ही दिन तक और वास करते हैं। यहां पर तो यह भी बताया गया सज्जनों कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण को छाते का दान करे, छाते का दान करने से क्या होगा? जो वरुण भगवान है ना महाराज 10,000 वर्षों तक वह व्यक्ति वरुण लोक में निवास करता है। और जो ब्राह्मण, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण को शालिग्राम की मूर्ति अर्पित करता है तो क्या फल मिलना चाहिए महाराज? वैकुंठ लोक में प्रवेश मिल जाता है। ब्राह्मण को दीपक दान करने से अग्नि लोक में प्रवेश मिलता है। यदि कोई हाथी का दान करे तो महाराज इंद्र की आयु पर्यंत स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। अब देख लो, हाथी करना है, घोड़ा करना है, क्या इनफील्ड मोटरसाइकिल करनी है, क्या अर्टिगा गाड़ी लानी है, क्या लाना है, ये आपके ऊपर। अभी कल और हम लोग यहाँ पर रहेंगे, जिसको भी जो लाना है वो ले आए, है ना भाई? मैं तो महत्व बता रहा हूं। अब जिसको जितना फल चाहिए वो दान करे भाई, कि नहीं? एक और विशेष बात महाराज, अगर कोई व्यक्ति और तांबे के पात्र में और महाराज तिल का दान करता है तो क्या होता है महाराज? उससे भी दोगुना फल प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकारों से विभूषित करे तो महाराज सात्विक ब्राह्मण को उस कन्या का दान करता है, हा? और जो चलो अब नहीं बताऊंगा ना, ज्यादा हो रहा है ना। यहाँ तो ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के विवाह का भी खर्च वहन करे ना महाराज, अगर किसी ब्राह्मण की कन्या के विवाह का बहन अगर कोई व्यक्ति और महाराज सहन करता है तो बोले जब तक 14 मनवंतर होते हैं ना महाराज, कई पदों तक जब इंद्र रहता है, जब तक महाराज स्वर्ग में निवास करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आपके लिए तो इतने ही बहुत है, इनमें से विचार कर लेना। लेकिन यहां पर यह भी कहा गया सज्जनों कि किस कर्म से क्या फल मिलता है, तो आज धर्मराज यहां पर उपदेश कर रहे हैं। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में और भगवान को तुलसी अर्पित करता है, इसमें तो कोई पैसा खर्च नहीं होगा। अब फ्री वाली वस्तुएं बताऊंगा जिसमें पैसा खर्च नहीं होता।
जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में भगवान को और तुलसी अर्पित करता है, महाराज 3 युगों तक वैकुंठ में निवास करता है, और उस व्यक्ति का फिर दोबारा और आने जाने का जो चक्कर है ना, उससे मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति बैसाख के महीने में और सत्तू का दान करता है, जो शीतल ठंडे ठंडे जल में और महाराज गर्मियों में जो सत्तू यात्रियों को पिलाता है, या ठंडे ठंडे जल की जो प्याऊ लगाता है, उसको क्या होता है महाराज? जितने सत्तू के कण होते हैं ना, उतने दिनों तक, और महाराज भगवान शिव का जो लोक है, भगवान के शिव लोक में, और उसको स्थान मिलता है। अब बताऊं व्रतों के बारे में। जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह व्यक्ति 100 जन्मों तक किए हुए जो हमारे पाप होते हैं, महाराज उनसे मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलो। जो व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत करता है, वह 7 मनवंतरों तक और भगवान शिव के लोक में निवास करता है। और जो व्यक्ति शिवरात्रि तिथि को भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाता है, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है महाराज। जो बेलपत्र चढ़ाता है, और जितने बेलपत्र चढ़ाता है महाराज, उतने ही 1000 वर्षों तक भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति पूरे माघ के महीने में भगवान शंकर की पूजा करता है, हाथ में बेंत लेकर के नृत्य करता है, भगवान शिव के सामने जो नृत्य करता है ना महाराज, उतने ही युगों तक और भगवान शिव की सन्निधि प्राप्त करता है। ये व्रतों के यहां पर नियम बतलाए सज्जनों, और ऐसा भी बतलाया कि जो व्यक्ति शरद ऋतु के नवरात्रों में और अष्टमी तिथि से प्रारंभ करके और एक पक्ष तक जो निरंतर भगवती महालक्ष्मी की आराधना करता है, महाराज ऐसा व्यक्ति 14 इंद्रों के समान गोलोक में निवास करता है। ये विशेष पूजा का विधान है मैया का, अष्टमी से लेकर के और पूर्णिमा तक। नवरात्रि तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन नवरात्रि के भी अलावा और जो मनुष्य मां भगवती के अनेक अनेक नामों का कीर्तन करता है, और भगवान मां भगवती के नामों का कीर्तन करने की अगर किसी दूसरे को भी प्रेरणा देता है ना, सलाह देता है, तो महाराज वह जितने नाम जपता है उतने 1000 वर्षों तक मां भगवती का जो मणिलोक है उसमें निवास करता है। प्रेम से बोलो। अच्छा, शालिग्राम भगवान कितने भक्तों के घर में है? कौन कौन शालिग्राम भगवान की पूजा करता है? 5 में से भी 3 है ना, क्योंकि 3 व्यक्ति तो एक ही घर के हाथ खड़ा कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, घर में से एक ही व्यक्ति चलेगा। प्रेम से बोलो। इसलिए महाराज यहां पर ये बतलाया, धर्मराज ये कहते हैं सज्जनों, उन्होंने यहां पर बतलाया कि जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की पूजा करता है और स्नान कराने के बाद में जो जल होता है ना, उस जल को जो पीता है वह महाराज ब्रह्मा की आयु तक वैकुंठ लोक में निवास करता है। और श्रावण के महीने में पार्थिव लिंग का पूजन का विधान विशेष बतलाया। जो लोग पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना करके और उसकी पूजा करते हैं, महाराज उसका भी विशेष महत्व यहां पर बतलाया। ऐसा जो व्यक्ति है जो पार्थिव लिंग बना करके पूजा करें, महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जितना समय हमें मिले उतने समय में मां भगवती के नामों का कीर्तन करना चाहिए। क्यों कि तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करा पुरा धर्मः सूर्यः सुतं प्राप्य धर्मराज नमाम्यहम्।
समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणा अतो यन्नाम समन्मिति तं प्रणमाम्यहम्। इसलिए 2 मिनट आइए हम और आप भी माँ भगवती के नामों को बड़े प्रेम से, क्योंकि माँ भगवती का शुक्रिया अदा करें कि माँ भगवती ने और ये 9 दिन नवरात्रों के विशेष हमारे जीवन में दिए हैं। ओ मैया रानी तेरा शुक्रिया, मैया रानी तेरा शुक्रिया, मैया रानी तेरा शुक्रिया, मैया रानी तेरा शुक्रिया। मैया रानी तेरा शुक्रिया, मैया रानी तेरा शुक्रिया, मैया रानी तेरा शुक्रिया, मैया रानी तेरा शुक्रिया। सभी गाइए दोनों हाथ ऊपर करते हुए देवाल से। जय माता दी। मैया रानी तेरा शुक्रिया, मैया रानी तेरा शुक्रिया, मैया रानी तेरा शुक्रिया, मैया रानी तेरा शुक्रिया, ओ अम्बे रानी तेरा शुक्रिया, पहाड़ा वाली तेरा शुक्रिया, अम्बे रानी तेरा शुक्रिया। जय माता दी। सभी गाइए बड़े भाव से। करते हैं मैया तेरा हर पल शुक्रिया, करते हैं मैया तेरा सदा शुक्रिया। खुशियाँ जो भी है दे उस सदा शुक्रिया, खुशियाँ जो भी दो हमको सदा शुक्रिया, हम तेरा दिया खाए तो शुक्रिया, हम तेरा जीवन जिए तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया, मैया तेरा सदा शुक्रिया। जय हो। तूने भाग्य को मेरे सवारा, तूने भाग्य को मेरे सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा, आई मुश्किल
ओ तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ मैया रानी तेरा शुक्रिया, मैया रानी तेरा बोलो शेरों वाली मैया की। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, मान इज्जत है तूने तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से भर भर दिया, मेरा खुशियों से घर भर दिया। ओ शुक्रिया 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 शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। अम्बे रानी तेरा शुक्रिया, अम्बे रानी तेरा शुक्रिया, ओ माता रानी तेरा शुक्रिया, माता जय हो। हे माता दी। बोलो जोता वाली मैया की। दीन दुखियों की विपदा टूटाले, दीन दुखियों की विपदा को टाले, दीन दुखियों की विपदा टूटाले, दीन दुखियों की विपदा को टाले। नैया मझधार से तू निकाले, मैया भवताल तू ही निकाले, डूबतों को किनारा दिया, डूबतों को किनारा दिया। ओ शुक्रिया 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 शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया, माता रानी तेरा शुक्रिया, जोता वाली तेरा शुक्रिया, मेरा वाली तेरा शुक्रिया, जो पे माता तेरा शुक्रिया, अब मैं माता तेरा शुक्रिया। बोले शेरों वाली मैया की। जय। बोलो साचा जोता वाली माता तेरी सदा ही है। हमारे जो पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मनोज पंडित जी, कोसली गांव में देवी मंदिर पर विराजमान हैं। वहीं पर मां भगवती की सेवा करते हैं। हम सभी लोग के बीच में पधारे, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। ताली सेवा करते हुए इनका स्वागत करेंगे और हमारे मंडल के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। आकर के जो मंडल के सदस्य हैं वो इनका स्वागत करें।
बोले सच्चे दरबार की। जय हो। और इसी के बीच आज जब सावित्री और यमराज के मध्य में और मां भगवती की जब चर्चा हुई, मां भगवती के चरित्रों को जब श्रवण किया, तो यहां पर यमराज ने और नारकीय जीवों के पापों का भी वर्णन किया। तो अभी तक तो हम लोग क्या श्रवण कर रहे थे? मां भगवती की पूजा का विधान क्या है, किस किस प्रकार से मां भगवती की हम लोग और पूजा करनी चाहिए। और क्या क्या व्रत मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए हमें करने चाहिए, कौन कौन से उपवास रखने चाहिए और किस वस्तु से किस प्रकार हमें आराधना करनी चाहिए। अब हम लोग यहां पर सुनेंगे कि जो व्यक्ति यहां पर रहकर के पाप कर्म करते हैं और उन नरकों का वर्णन जो है वो यहां पर सुनेंगे। व्यास जी महाराज ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया और मां भगवती ये कहती है कि जो भगवान की सेवा पूजा करते हैं, जो लोग व्रती होते हैं, तपस्वी होते हैं, विशुद्ध आत्मा होते हैं, ऐसे लोग कभी नरक की यात्रा नहीं करते। जो व्यक्ति अहंकार के मद में उन्मत्त होने करके अपने बंधु बांधवों को जलाते हैं, ऐसे लोग वहीं बहिनी कुंड जो नरक है उसमें जाते हैं और फिर उनके शरीर को भी महाराज जितने उनके शरीर में रोए होते हैं ना, उतने वर्षों तक और नरक की यातनाओं को सहन करना पड़ता है। अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति आ जाए और वह व्यक्ति अगर भूखा प्यासा है और अगर हम लोग उसे भोजन नहीं कराते, तो ऐसे लोग कौन से नरक में जाते हैं महाराज? जो लोग अपने घर में अतिथियों का स्वागत नहीं करते, अतिथि सेवा नहीं करते, भूखे को भोजन नहीं देते, महाराज तप्त कुंड नामक नरक में गिरते। और फिर इनके शरीर में भी जितने रोए होते हैं ना, उतने दिनों तक वहीं पर और पक्षी की योनि प्राप्त करके और समय को व्यतीत करना पड़ता है। इसी के साथ में एक विशेष नियम यहां पर और बतलाया सज्जनों, क्या? जो व्यक्ति आद्य शक्ति भगवती और वेद शास्त्रों एवं ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवताओं की एवं गौरी सरस्वती आदि देवियों की जो निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति को कहां जाना पड़ता है? उसको भी महाराज नरक में जाकर के गिरना पड़ता है। और जो सबसे ज्यादा महाराज जिसे सबसे बड़ा कष्टदायक जो कुंड है, उस कुंड में जाकर के और महाराज उन यातनाओं को सहन करना पड़ता है। फिर वह व्यक्ति क्या बनता है? सर्प। ऐसे व्यक्ति ही सर्प की योनि को प्राप्त करते हैं। जो देवताओं की निंदा करते हैं, साधु ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, जो धर्म वेद शास्त्रों की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति और सर्प योनि में प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, जो व्यक्ति ब्राह्मणों की वृत्ति को छीनता है, ब्राह्मण को संत को दान देने के बाद भी और महाराज उसकी वृत्ति का जो हरण करता है, ऐसा व्यक्ति बोले 60,000 वर्षों तक विष्टा के कुंड का कीड़ा बनता है। प्रेम से बोलो। इसके आगे जो व्यक्ति घर में आए अतिथि को देख करके अपने नाक भौं को सिकोड़ने लग जाता है महाराज, जो मुंह बनाता है ना, अरे जाने कहां से आ गया, हमें तो पहले ही घर में परेशान है, ये और आ जाते हैं आए दिन। जो इस प्रकार की चर्चा करके अपने नाक मुंह बनाता है ना महाराज, उनके जो पितृ होते हैं, वह पितृ उनके द्वारा दिए गए जल को कभी स्वीकार नहीं करते।
कभी अर्पण नहीं, ग्रहण नहीं करते। इसलिए अगर अपने पितरों को भी मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो महाराज क्या करना चाहिए? अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। जो मनुष्य सुहृदय व्यक्ति के साथ में धूर्तता का व्यवहार करता है, महाराज ऐसा व्यक्ति गात्रमल नामक नरक कुंड में जाकर के और 100 वर्षों तक कुष्ठ भोगता है। अनेक अनेक पाप कर्मों की विधि को और यमराज ने यहां पर बतलाया सज्जनों। अच्छा, एक बात और विशेष, क्या? जो व्यक्ति बहरे मनुष्य को देखकर हंसता है, कभी किसी दूसरे की हंसी नहीं करनी चाहिए महाराज। दूसरे व्यक्ति को देख करके नहीं हंसना चाहिए, दूसरे की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे को देख करके हंसता है, किसी अंधे पर हंसता है, किसी गूंगे पर हंसता है, किसी बहरे पर हंसता है, ऐसे व्यक्तियों को कहां जाना पड़ता है महाराज? 100 वर्षों तक कर्णबिट नामक नरक में गिरना पड़ता है। अच्छा, वहां इनको भोजन के लिए क्या मिलता है पता है? कान का जो मैल होता है ना महाराज, हमारे कानों में से जो मैल निकलता है, उस मैल को ही इन्हें 100 वर्षों तक खाना पड़ता है। इसलिए प्रेम से बोलो, इसलिए कभी लंगड़ों पर, लूलों पर, अंधों पर, बहरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। एक और विशेष बात, जो लोग अपनी कन्या का पालन पोषण करके और धन के लोभ से उन्हें बेच देते हैं, जो अपनी कन्याओं का महाराज विक्रय करते हैं, ऐसे लोग मांस कुंड नामक नरक में जाकर के गिरते हैं। और फिर उस कन्या के शरीर के अंदर जितने रोम होते हैं महाराज, उतने ही वर्षों तक उस नरक की यातनाओं को सहन करना पड़ता है। देखो, हंसना नाचना गाना तो बहुत हो जाता है, लेकिन जो जीवन में काम आने वाली चीजें हैं ना महाराज, जो बातें हैं, वो तो यही होती हैं। हमें इन सब बातों को आज हम कुछ ज्यादा सुंदर भगवान ने बना दिए, तो किसी बेचारे बदसूरत को देख करके भी हंसी मत करो। पता नहीं अभी जो भजन हमने सुना ना महाराज, कब समय का फेर है ये तो, समय समय का फेर है, समय समय की बात। कब किसका समय आ जाए महाराज, किसी को पता थोड़ी है। एक बात और कही महाराज, कि जो व्यक्ति गया तीर्थ में जाकर के पितरों को पिंडदान नहीं करता, कभी कभी हमें जाकर के पितरों के निमित्त गया में जाकर के पिंड दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। और जो 16 दिन बनाए ना श्राद्धों के लिए महाराज, इन 16 दिनों में हमने अपने अपने पितरों के लिए महाराज पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो 16 दिनों में अपने पितरों को याद नहीं करता, उनके निमित्त कोई दान धर्म नहीं करता, उसको कहां जाना पड़ता है? अस्थि नामक कुंड में जाकर के गिरना पड़ता है। इसमें क्या होता है भगवान बोले? इसमें फिर वह मानव योनि में जन्म लेकर के या तो लंगड़ा बन जाता है या दरिद्र हो जाता है, और 100 वर्षों तक तपते हुए ताम्रकुंड नामक नरक में निवास करता है महाराज। और जो व्यक्ति कठोर वाणी के द्वारा अपने स्वामी का अपमान करता है महाराज, दीक्षकंटक कुंड नामक नरक में जाना पड़ता है उसे वहां पर। और कांटे, जो कांटे होते हैं ना, वही खाने को मिलते हैं महाराज। अच्छा, एक और विशेष बात, क्या? जो व्यक्ति किसी दूसरे को भोजन इत्यादि के माध्यम से विष दे करके उसकी हत्या कर देता है, किसी लोभ के वशीभूत होकर के किसी दूसरे को धन को हड़पने का प्रयास करता है, ऐसे लोग कहां जाते हैं? विषकुंड नामक नरक में। और उनको भी वहां पर जो व्यक्ति विष देकर के किसी की हत्या करता है, उस नरक कुंड में जाकर के भी उसको विष का पान करना पड़ता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। और इसी के साथ जो मनुष्य दूसरों की निंदा करता है, सूची मुख नाम नरक में जाता है। महाराज,
अनेक अनेक पापों के और अनेक अनेक कुंडों का वर्णन यहाँ पर किया, लेकिन सावित्री ने यह प्रश्न किया कि धर्मराज, मैंने एक बात और सुनी है। क्या? बोले ब्रह्म हत्या और गौ हत्या कितने प्रकार की होती है। मनुष्य के लिए कौन स्त्री अगम्या होती है, कौन प्रतिग्रही होती है, कौन व्यक्ति है जो संध्या से विहीन है, और ग्रामयाजी ब्राह्मण कौन होता है, और देवल ब्राह्मण कौन होता है, इन सबके जो लक्षण हैं आप मुझे बताएं। तो धर्मराज ने कहा कि सावित्री, सूर्य में, शिव में, गणेश में, भगवान श्री कृष्ण में, दुर्गा में और इनकी प्रतिमाओं में जो लोग भेद बुद्धि रखते हैं, जो इनको अलग अलग मानते हैं ना महाराज, उसे आदि देश की ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है। वह ब्रह्म हत्या का दोषी हो जाता है। कोई कहता है नहीं नहीं साहब देवी जी बड़ी हैं, कोई कहे नहीं नहीं शंकर बड़े हैं, कोई कहे नहीं नहीं विष्णु बड़े हैं। जो इन भगवानों में, इन देवताओं में और महाराज भेद बुद्धि रखता है, उस वह ब्रह्म हत्या का दोषी हो जाता है। जो व्यक्ति अपने गुरु में, इष्ट देवता में, अपनी माता में बुद्धि रखता है, कौन सी बुद्धि? भेद बुद्धि, उनको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, एकादशी तथा इन पवित्र पर्वों पर महाराज व्रत नहीं करता, वह चांडाल से भी बढ़कर के पापी हो जाता है। इसलिए इन विशेष विशेष पर्वों पर तो महाराज उत्सव करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए। और जो व्यक्ति गायों को अपना झूठा अन्न ले जाकर के जो लोग खिलाते हैं ना, कभी भी गाय को, ब्राह्मणों को, संतों को, इन सब को महाराज और कभी भी झूठा अन्न नहीं खिलाना चाहिए। और जो लोग झूठा अन्न खिलाते हैं ना महाराज, उनको या तो बैल बनना पड़ता है, बैल की सवारी करनी पड़ती है महाराज। और जो लोग रात्रि को अपने पैरों को गीला करके सोते हैं, उनके लिए क्या? जो व्यक्ति गीले पैरों से सोते हैं और सूर्य उदय के समय जागते ही जो भोजन करते हैं ना, बिस्कुट भक्षणम, महाराज वह गौ हत्या के समान जो पाप होना चाहिए ना, उसके भागी हो जाता है। जो व्यक्ति योनि जीवी व्यक्ति का अन्न खाता है, 3 काल की संध्या नहीं करता, जो पत्नी पुत्रहीन है, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप प्राप्त होता है। अब एक आपको बहुत ही बड़ी समझने की बात, केवल आपके काम की है ये बात। कौन सी बात? बोले जो व्यक्ति, नहीं नहीं, जो स्त्री अपने पति को महाराज कटु वचन बोलती है ना, और अपने पति में भी और महाराज भेद बुद्धि रखती है, बार बार उस पर अपनी रौप झाड़ती रहती है महाराज, बताऊं कि नहीं बताऊं? महाराज ऐसी माताओं को क्या होता है महाराज, उन्हीं को गौ हत्या का पाप प्राप्त होता है। इसलिए पतियों को तो देवता मानना पड़ेगा, उनके आगे महाराज कटु वचन नहीं, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है। अपनी लगन से, मन से, श्रद्धा से पतियों की सेवा करनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता। यहाँ पर यमराज कह रहे हैं, भैया मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, यमराज सावित्री को कह रहे हैं। इसलिए इन नियमों का पालन करते हुए और महाराज हमें मां भगवती की आराधना करनी चाहिए। दूसरी बात और कि जो व्यक्ति हाथों में और तुलसी दल लेकर के किसी बात की प्रतिज्ञा कर लेना, गंगा जल हाथ में ले ले, तुलसी दल हाथ में ले ले, और हाथ में लेकर के अगर कोई संकल्प करे महाराज, और संकल्प करने के बाद में अगर वह व्यक्ति उस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता, हमने अपने मन में कोई संकल्प ले लिया, हे भगवान हम ये काम जरूर करेंगे, और फिर उससे पीछे हटते, उसे पूरा नहीं करते, तो महाराज ज्वालामुख नाम के नरक में जाकर के और गिरना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति गाय को छूकर, किसी ब्राह्मण को छूकर के प्रतिज्ञा करता है, उसका पालन नहीं करता, अपने मित्रों के साथ छल कपट करता है,
विश्वासघात करता है, हमारा व्यर्थ में द्रोह करता है, झूठी गवाही देता है, उस व्यक्ति को भी ज्वालामुख नाम नरक में जाकर के जलना पड़ता है। और एक और विशेष बात, बोले जो मनुष्य ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करता है उसके महाराज 10 पीढ़ियां पहले की और 10 पीढ़ियां बाद की विनाश हो जाता है। प्रेम से बोलो। इसलिए महाराज कभी भी ब्राह्मणों का, संतों का जो धन है ना, उसको कभी हड़पने की मत सोचो। जो लोग ब्राह्मण को दान देकर के उसे वापस लेने की कोशिश में रहते हैं या फिर वापस ले लेते हैं, महाराज उनकी भी 10-10 पीढ़ियों का विनाश हो जाता है। और फिर उन्हें चूहे इत्यादि की योनि में जाकर के जन्म लेना पड़ता है। और एक धुएं का कमरा होता है महाराज, उस कमरे में जाकर के उनको बंद कर दिया जाता है और केवल धुआं का ही पान करना पड़ता है। प्रेम से बोलो। ये नरकों का वर्णन यमराज महाराज ने यहां पर हम लोगों को सुनाया। आज सावित्री ने प्रश्न किया कि धर्मराज, सावित्री बार बार प्रश्न करती है धर्मराज से। आज धर्मराज ने श्री हरि का स्मरण किया और उनके प्रश्नों का उत्तर देते देते महाराज सारे जीवन का जो सार है उस सार को सुना दिया। इसलिए सज्जनों, आज यमराज ने समझाते हुए और मां सावित्री को बड़े बड़े उपदेश करें। और जब नरकों का वर्णन कर दिया, जीव के कर्मों का वर्णन कर दिया, व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चरित्र सब सुना दिए, तो अंत में आकर के और एक ही सार निकला। और वह सार क्या निकला कि अगर कोई हमारे जीवन का सहारा है तो क्या, मां भगवती के चरण, मां भगवती का नाम, यही हमारे जीवन का सार है। तो आइए 2 मिनट मां भगवती का चिंतन करते हुए। का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मैया रानी रे, का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मैया रानी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। सभी गाइए बड़े बात से, भैया ताली बजा दे करो भैया। अरे कुर्सी पे बैठे बारी भैया, ताली बजाओ। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी तेरी माया रे, झूठे बंधन, झूठी तेरी काया, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है तेरी माया रे, झूठा श्वास का आना जाना, झूठी तेरी माया रे। यहाँ साचा तेरा नाम रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, ओ भैया वाली रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम ओ माता रानी,
जोता वाली मैया की। रंग में तेरे रंग गई मैया, छोड़ दिया जग सारा रे। रंग में तेरे रंग गई मैया, छोड़ दिया जग सारा। ओ बन गई तेरे प्रेम की जोगन, ढीली लेके एक तारा रे। रंग गई तेरे रंग में मैया, लेकर मैं एक तार। ओ मुझे प्यारा तेरा नाम रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओ है दुनिया वालों से क्या काम रे भैया रानी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मोहे दुनिया वालों से क्या काम रे, अम्बे रानी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जय हो। जय माता दी। जय हो। दर्शन तेरा जिस दिन पाओ, हर चिंता मिट जाए रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाओ, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योति जलाए रे। जीवन मेरा तेरे चरणों में आस की ज्योति जलाए। मेरी बाह पकड़ लो अम्बे जी, बाह पकड़ लो अम्बे जी, रानी रे। ओ मैया रानी रे, तेरा ही सहारा रे। बोल दुनिया वालों से क्या काम रे। रानी रे, जिन्हें का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ माता रानी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मोहे दुनिया वालों से क्या काम रे। मैया बोलो साचा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।